नाइन्थ के पिछले क्लास में चैप्टर 2 यानी रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ाते समय ये बताए थे कि उस समय रशिया का कंडीशन कैसा था। पिछले क्लास में नाइन्थ में रशियन रिवॉल्यूशन के काउज शुरू किए थे कि किन कारणों से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। उसमें ये बताए थे कि किस तरह रशिया उस समय यूरोप के जितने भी कंट्री थे उसमें सबसे बैकवर्ड कंट्री, इंडस्ट्रियली ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड। तो यूरोप के दूसरे देशों में पॉलिटिकल और सोशल चेंज सब आए थे, लेकिन रशियन एम्पायर में इस तरह के कोई चेंज नहीं आए। अभी भी वहाँ ऑटोक्रेटिक मोनार्क रूल कर रहा था। अभी भी सोसाइटी जो है तो उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जिस तरह यूरोप का सोसाइटी डिवाइडेड था, नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमन पीपल के रूप में, उसी तरह अभी भी रशिया का सोसाइटी जो है डिवाइडेड सोसाइटी। ये भी पिछले क्लास में बताए थे कि यूरोप के जहां फ्रांस और जर्मनी ऐसे कंट्री जहां 50% से लेकर के 60% तक लोग इंडस्ट्रीज में अनएम्प्लॉयड थे, रशिया में अभी भी 15% लोग ही एग्रीकल्चर को छोड़ करके दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। इसी से पता चलता है कि इंडस्ट्रियली कितना वो बैकवर्ड था रशिया उस समय। और वो भी 15% लोग में से ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे जिसको वर्कशॉप कहा जाता है उसमें एम्प्लॉयड थे। 19th सेंचुरी के लास्ट में यानी 1890 के बाद रशिया में जो इंडस्ट्रीज सब लगने शुरू हुए थे और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सिर्फ 2 सिटी जो था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, इसी में जो है तो स्थापित थे। बाकी जो है तो शहरों में बहुत ही नहीं के बराबर जो है तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगे। ये इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी फॉरेनर सब किए थे, यानी यूरोप के दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए थे 1900। और वो भी इंडस्ट्रीज तब लगने शुरू हुए थे जब स्टील और आयरन का प्रोडक्शन जो है तो बढ़ गया, कोल का प्रोडक्शन बढ़ गया रशिया में, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। तो इस सब के कारण फॉरेनर इंडस्ट्रियलिस्ट वो सब अट्रैक्ट हुए और रशिया में कुछ इंडस्ट्री स्थापित हुई। ये भी पिछले क्लास में बताए थे कि रशिया में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चरल फील्ड में वह 2 पर्पज से होता था। एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया उस समय एक लीडिंग फूड ग्रेन का एक्सपोर्टर कंट्री था, और दूसरा लोग अपनी जरूरत, घर की जरूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते। ये भी बताए थे पिछले क्लास में कि इंडस्ट्रीज लग गए थे तो रशिया के गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता था यह देखने के लिए कि जितने भी इंडस्ट्रीज में लोगों को जो वर्कर हैं उनको वेज प्रॉपर्ली मिलता है कि नहीं, वर्किंग आवर उनका जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स किया गया था उस हिसाब से उतना ही काम लिया जाता है कि नहीं। लेकिन ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए। रशिया में अभी भी वर्कशॉप में 14 घंटे 15 घंटे जो है तो लोगों से वर्कर से काम लिया जाता, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में 10 से 12 घंटे लिए जाते। वर्कर सब डिवाइडेड थे अलग अलग, कुछ रूरल एरिया से रोज आते थे टाउन में काम करने के लिए और शाम में फिर अपने घर लौट जाते थे। कुछ रूरल एरिया से आकर के टाउन में सेटल कर गए थे, वहीं रह करके अपना काम करते थे। ये तो एक रूरल और टाउन के आधार पर डिवाइडेड था वर्कर। दूसरा था स्किल्ड और अनस्किल्ड के आधार। जो स्किल्ड वर्कर थे उनको ज़्यादा वेटेज मिलता था, वे अपने आप को जैसे मेट्रोलॉजी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग होते थे जिनको ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी उनको ज़्यादा वेटेज मिलता था, ज़्यादा फैसिलिटी मिलता था, उनका वेज भी अच्छा होता था। और वे अपने आप को जितने भी वर्कर थे उसमें अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे। तो दूसरी तरफ जो अनस्किल्ड लोग वर्कर थे जिनको कोई जो है तो
सुविधा नहीं प्राप्त थी, वेज कम मिलते थे उनको, उनका वर्किंग आवर भी लॉन्गर होता था और उनको जब तक काम से हटा दिया जाता था। तो स्किल और अनस्किल के आधार पर वो डिवाइडेड थे वर्कर। इसी तरह मेल और फीमेल के आधार पर डिवाइडेड वर्कर थे। और जितने भी रसिया में इंडस्ट्री थे उसमें काम करने वाले वर्कर में 31% वर्कर फीमेल्स, लेकिन उनको जो वेज दिया जाता था एक मेल वर्कर के कंपेरिजन में हाफ दिया जाता था या 3/4 दिया जाता, यानी कि 50% से लेकर के 75% तक ही एक मेल वर्कर के कंपेरिजन में एक फीमेल वर्कर को वेज मिलता है। तो इस आधार पर जो है जो डिवाइडेड थे मेल और फीमेल के आधार पर। तो ये इसी तरह गांव की जहां तक बात है कंट्री साइड, तो ज्यादातर जो लैंड था वो चर्च के, ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास या क्राउन के पास या नॉबिलिटी क्लास के पास होते थे कि यही लोग रेंट पर देते थे। और जो जिनके पास जो स्मॉल पीजेंट्स थे, जो लैंडलेस पीजेंट्स थे, वे रेंट पर ये जमीन लेते थे और खेती बाड़ी करते थे। ये यूरोप के दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में लैंडलॉर्ड के प्रति रशियन पीजेंट्स में रिस्पेक्ट की भावना नहीं थी। ये जिस तरह की यूरोप के दूसरे देशों में देखने को मिलता है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जब कॉमन पीपल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में हो गए थे, उस समय बहुत सारे एरिया में लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पीजेंट्स बाहर आए। और इसका कारण यह था कि उनको अपने लैंडलॉर्ड के प्रति काफी उनके मन में रिस्पेक्ट की भावना थी। वे उनको प्रोटेक्ट किए, उनके लिए वे अपने कॉमन पीपल के ही दूसरे लोगों से झगड़ा किए। लेकिन रसिया में इस तरह का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। रसिया में लैंडलॉर्ड के प्रति पीजेंट्स का गुस्सा बहुत ज्यादा था। रशियन पीजेंट्स चाहते थे कि नॉबिलिटी क्लास के लोगों का लैंड उनको दे दिया जाए। इसके अलावा रेंट बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड लेते थे रशियन पीजेंट्स से। इसीलिए जब तक जो है तो लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच झगड़ा हो जाता था और कभी कभी पीजेंट्स लैंडलॉर्ड की हत्या भी कर देते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है तो रशिया में 1902 में साउथ रसिया में देखने को मिला और 1905 में आकर के पूरे रसिया में देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में पीजेंट्स लोगों ने लैंडलॉर्ड की हत्या कर। रसिया में एक खूबी जो दूसरे किसी भी यूरोप या दुनिया के किसी भी देश में नहीं थी, वह था कि एक पीरियडिकली रशियन पीजेंट्स अपने लैंड का एक पूल बना लेते थे। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि प्रत्येक क्रॉप सीजन से पहले एक रशियन विलेज में जितने भी पीजेंट्स के पास लैंड थे उन सबको एक पूल बना लिया जाता था। फिर वो गांव के लोग जिनको कम्यून कहा जाता था, वो कम्यून जिसको रशियन लैंग्वेज में मीर कहा जाता है, वे लोग उसके मेंबर बैठते थे और जिन लोगों के पास लैंड नहीं थी या कम लैंड थी लेकिन उनका फैमिली बड़ा था, उनको ज्यादा जमीन की जरूरत होती थी, तो आवश्यकता के हिसाब से वो जमीन उनको एक क्रॉप सीजन के लिए दे दिया जाता था। और वो खेती बाड़ी एक क्रॉप सीजन में क्रॉप को ग्रो करते थे। फिर वह लैंड, फिर उसका जो एक्चुअल जो ऑनर होता था उसका वो लैंड हो जाता, लेकिन खेती करने के लिए दूसरे को दी जाती। ये रसिया में यह जो भावना थी सेक्रीफाइस करने के पीजेंट्स की, यह दुनिया के किसी भी दूसरे देश को नहीं मिलती, दूसरे देश में देखने को नहीं मिलती। अगली क्लास में बताएंगे कि रसिया में सोशलिज्म किस तरह से आया।